अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, आज की वीडियो चंद मिनट की इंशाल्लाह आपको बेहद ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आप इसको पूरा देखें और जनाब अपने जो आला तजर्बात हैं उनमें इसका भी शुमार करें। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जिस्त को कैसे मुसफ़ा किया गया था, उसको पिघलाया गया, उसके ऊपर फटकड़ी डाल डाल के बार बार उसको मुसफ़ा किया। जिन साथियों ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। और फिर जब वो मुसफ़ा हो गई तो अब इसका टेम्परेचर मज़ीद बेहतर करने के लिए, ताकि हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके, हमने इसको नमक में कूज़े में बंद करके किल हिकमत करके कपड़ मिट्टी करके 20 किलो की ओपलों की आग इसको दी है। तो इसके ऊपर कपड़ मिट्टी की हुई थी। उसका ये फ़ायदा हुआ कि जैसे ही ये कुज्जा सा टूटा तो वो बाहर वाली मिट्टी ने उसको बंद रहने दिया, तो अंदर हमारा मटेरियल महफूज हो गया। ये जो हमने पीसा हुआ नमक, सफ़ेद नमक, लौरी नमक जिसको कहते हैं, वो डाला था। अब वो यकजा हो के एक पत्थर की मानद हो चुका है। अब इस नमक के पत्थर को तोड़कर इसके अंदर से जिस्त निकाली जाएगी और फिर उसको जो मुसफ़ा किया हुआ पारा है उसके साथ इसको छल बंद किया जाएगा। पारे को भी नमक के साथ मुसफ़ा किया था, नींबू के पानी के साथ किया था। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें, मेरे चैनल पर महफूज है। अब इस कायम शुदा जिस्त से इसमें से हम 50 ग्राम जिस्त जो है वो लेंगे और 50 ग्राम पारा। इनको जनाब आपस में यकजा करने का तरीका जो है इसको छल बंद कहते हैं, जो अभी आपके सामने प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। ये भट्टी बनाने का भी मैंने तरीका बना के आपको पेश किया हुआ है। अगर कोई साथी इसको खुद अपने घर में बनाना चाहे तो भट्टी जो है ये पत्थर के कोलों वाली और इसको बना सकता है। अब हमने भट्टी के ऊपर जनाब ये देखें, कठाली के अंदर जो है 50 ग्राम जिस्त लेकर उसको पिघलने के लिए जनाब आग पे रख दिया और ये साथ एक छोटा जार दूसरा लिया। इसके अंदर हम मुसफ़ा किया हुआ पारा इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं और ये जितना पारा होगा उस हिसाब से ये हमने इसको छोटे बर्तन में डालना है। और अब ये हमने इसके अंदर डाल दिया। नीचे से ये बहुत छोटा सा है। अब इसको ज़ाया होने से बचाने के लिए तो उसको जब हम ये छल बंद करने के लिए इसके ऊपर पारे के ऊपर डालते हैं तो बाज़ का पारा जल जाता है। उस जलाओ गिराओ को बचाने के लिए जनाब हमने सरसों का तेल 5 ग्राम इसके ऊपर इस्तेमाल किया। ये देखें क्या बात है। और सरसों का तो तेल जो है ये वो अपनी कुर्बानी दे के उड़ गया, जल गया और पारा जो है इसके अंदर महफूज हो गया। तो अब हम इसको निकाल के चेक करते हैं। ये आपके सामने जिस्त पारा यकजा हो चुका है और ये जनाब इसका वज़न देखते हैं जी। इसका वज़न 94-95 ग्राम आ गया। तो इस तरह हमने 100 ग्राम जो है वो वज़न चेक किया था, 50 ग्राम जिस्त और 50 ग्राम पारा। तो ये हमारे पास 95 ग्राम आ गया। 5 ग्राम के पीसेस थोड़े से उड़े थे, वो भी हमने निकाल के महफूज कर लिए हैं। और इसके आगे फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।